एक गांव कन्हैयापुर में मेघना नाम की अनाथ लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। इसके बाद उसने खुद को अपने आप संभाला। मेघना देखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए गांव के कुछ लड़के उसे परेशान भी करते थे, पर वो इन सारी परेशानियों का सामना करते हुए अपना जीवन गुजार रही थी। वही गांव की औरतें उसे मनहूस कहती थी। एक दिन मेघना कुएं पर पानी भरने गई। तभी वहां पानी भर रही औरतों ने मेघना को देखा तो कहा, अरे देखो देखो, कन्हैयापुर की मनहूस पानी भरने आ गई। अपने माँ बाप को बचपन में खा गई, अब लगता है इस कुएं को भी सुखाएगी, तभी यहां पानी भरने आई है। अरे हमने तो बहुत बार चौधरी रणवीर से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर चौधरी रणवीर इसे गांव से बाहर नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है चौधरी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। इसलिए मेघना ने यह सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। उसने उन औरतों से कहा, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, फिर भी। उन औरतों ने कहा, बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं, हमारी। हाँ हाँ, सही कह रही है बहन, तू तो मनहूस है, जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। यह सब सुनकर मेघना वहां से दुखी होकर घर आ गई। घर आने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, माँ पिताजी, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा तो होता आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेघना काफी ज्यादा दुखी थी और रोई जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मेघना को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन मेघना अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी चौधरी रणवीर आया। चौधरी को देखकर मेघना थोड़ी घबरा गई। अरे चौधरी जी, आप यहां पर? चौधरी बोला, अरे हाँ हाँ, तुमसे मिलने आया हूं, सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। मेघना बोली, आप यहां पर क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती है। चौधरी बोला, अरे तो क्या हुआ, और वैसे भी वो सच्ची तो कहती है। हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब कहे तो तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। मेघना गुस्से से बोली, चौधरी जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अपनी उम्र देखिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूं, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? चौधरी बोला, अरे परली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम हमारे यहां रानी बनकर रहोगी। रानी? मेघना बोली, मुझे रानी नहीं बनना, चले जाइए आप यहां से, इसी में आपकी भलाई है। यह सुनकर चौधरी को भी गुस्सा आया और बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती, बदतमीज कहेंगी। मेघना बोली, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर मैं आपकी कभी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहां से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। यह सुनकर चौधरी वहां से चला गया, जिससे मेघना काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी उसे याद आया कि घर में लकड़ियां खत्म हो गईं और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे मेघना, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। वैसे भी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं, हमको भूल मत जाना। मेघना बोली, किसने कहा कि मैं अकेली हूं? मेरे साथ मेरे भगवान है, इसीलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। यह सुनकर उन लड़कों ने कुछ नहीं कहा, पर वह वहां से चले गए। इसके बाद मेघना जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वह तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर मेघना काफी हैरान हुई। अरे ये आवाज किसकी है? मेघना ने इधर उधर देखा तो वहां से कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। मेघना जिस ओर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर वो चौंक गई। अरे यह तो गुफा है, लगता है इसी से आवाज आ रही थी। यह कहकर मेघना उसी गुफा के अंदर चली गई। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा था। अभी अचानक आवाज आना बंद हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आवाज तो बंद हो गई, अब मैं क्या करूं? यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करती हूं, कल आऊंगी।
तब पता करूंगी यह कौन है। इसके बाद मेघना उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर पर मेघना उसी आवाज के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर मेघना ने सोचा कल जाऊंगी। अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह मेघना उठी और सीधा उसी जंगल पहुंची। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वह आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे एक नौजवान लड़का दिखाई दिया जो घायल पड़ा हुआ था और वही लगातार दर्द में आवाज दे रहा था। उसे देखकर मेघना पहले काफी ज्यादा घबरा गई। अरे, यह तो कोई व्यक्ति है, अब मैं क्या करूं? मेघना को समझ नहीं आ रहा था। मेघना ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर उठा नहीं पाई। अरे, मैं तो इसे उठा ही नहीं पा रही हूं। ऐसा करती हूं, यहीं पर इसको औषधि लगा देती हूं। यही सोचकर मेघना जंगल से औषधि लाई और उसने उसे पीसकर उस युवक को लगा दी। इसके बाद मेघना ने उसे पानी पिलाया और वहां से चली आई। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजर गए और मेघना इसी तरह उस युवक की देखभाल गुफा में करने लगी। जब गांव वालों ने देखा मेघना रोजाना जंगल जा रही है, तो वह काफी हैरान हुए। अरे, यह जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर यह सब चक्कर क्या है? यह क्या कर रही है? हमें इस बारे में चौधरी रणवीर को बताना चाहिए, कहीं यह कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे, काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे कन्हैयापुर का नाम बदनाम ना कर दे, इसलिए हमें चौधरी को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वह सभी चौधरी के पास आए। चौधरी ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे, आप लोग यहां पर क्या हो गया? गांव वालों ने कहा, चौधरी जी, कुछ दिनों से मेघना लगातार जंगल जा रही है पर वहां से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जाती है? चौधरी बोला, अरे, उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? लोगों ने कहा, चौधरी जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वह उल्टा सीधा ना कर दे जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। चौधरी बोला, ओहो, अरे, वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है? तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहां से। यह सुनकर गांव वाले वहां से चले आए। उन लोगों में से एक औरत ने कहा, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था यह चौधरी जरूर मेघना पर मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ मेघना की देखभाल से अब उस नौजवान की हालत ठीक होने लगी। एक दिन मेघना जब उस गुफा में आई तो उसने देखा नौजवान उस गुफा में नहीं था। उस नौजवान को वहां न पाकर मेघना खुद से ही कहने लगी, अरे, वो नौजवान कहाँ चला गया? उसे तो इसी गुफा में होना चाहिए था। अभी तो उसके जख्म भी सही नहीं हुए। मेघना को कुछ समझ नहीं आया। उसने गुफा में अच्छी तरह देखा, पर वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गांव का किशन मेघना के पीछे पीछे आया था। उसने जब मेघना की बात सुनी तो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहने लगा, अरे सुनो, गांव वालों सुनो, अरे, वो तो वहां पर किसी लड़के से मिलने जाती है। गांव वाले आपस में बातें बनाने लगे और फिर से चौधरी के पास पहुंचे। चौधरी जी, मेघना जंगल में किसी लड़के से मिलती है। चौधरी भड़क गया और कहने लगा, क्या बात कर रहे हो? लोगों ने कहा, हाँ, किशन ने अपनी आंखों से देखा है। चौधरी ने किशन से पूछा, क्यों रे किशन, ये लोग क्या कह रहे हैं? किशन बोला, हाँ, सच कह रहे हैं चौधरी जी, वो किसी लड़के से मिलने जाती है। आज जब वो लड़का आया नहीं तो वह काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। चौधरी अब गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, आने दो उस मेघना को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ काफी देर हो गई, पर अभी तक मेघना को वह नौजवान नहीं मिला, तो वह भी अपने घर आ गई। मेघना ने देखा चौधरी सहित सभी गांव वाले उसके घर के बाहर खड़े हैं। मेघना को देखते ही चौधरी ने कहा, क्यों रे मेघना, कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? यह सुनकर मेघना चौंकते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं चौधरी जी? मैं तो बस जंगल गई थी। चौधरी बोला, हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वह कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है, बता। मेघना बोली, ऐसा कुछ नहीं है चौधरी जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूं।
चौधरी बोला, अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? यह सुनकर मेघना थोड़ा परेशान हुई और बोली, मना चौधरी जी, मैं कुछ भी करूं। चौधरी बोला, अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूं। वाह रे वाह, मैं तो तुझे सीधी सादी समझता था, पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में यह सब नहीं होता है। यह सुनकर मेघना काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पर नजर रख रहे हैं, और उसने कहा, यह कहकर मेघना अपने घर के अंदर चली गई। फिर चौधरी ने कहा, चलो अब तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। चलो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले रहे। वहीं घर आने के बाद मेघना काफी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था, गांव वाले मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर ये लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मौत की वजह मैं हूं। यह कहकर मेघना फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे मेघना की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। इसके बाद मेघना ने राशन देखा तो घर में राशन नहीं था। मेघना ने सोचा, बाजार जाकर राशन ले आती हूं। ये सोचकर उसने जब पैसे देखे तो पैसे भी नहीं थे। अरे, पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? पैसे भी खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? मेघना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी मां के सारे कीमती जेवर बेच दिए थे, क्योंकि वह कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से वह इसी तरह गुजारा करती थी। पर अब उसके पास कुछ नहीं था। मेघना सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो मुझे कोई काम भी नहीं देते जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। पर अब पैसे कहां से लाऊंगी? तभी उसे चौधरी की याद आई। पर फिर उसने कहा, नहीं नहीं, चौधरी के पास नहीं जाऊंगी, वो 10 तरह की बातें करेगा। पर मेघना काफी ज्यादा मजबूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने कहा, ऐसा करती हूं, चौधरी से उधार पैसे ले लेती हूं, बाद में उसे दे दूंगी। यही सोचकर मेघना चौधरी के घर आ गई। मेघना को देखकर पहले तो चौधरी को काफी गुस्सा आया। फिर उसने बाद में कहा, क्या हो गया? तुम यहां क्या करने आई हो? मेघना बोली, चौधरी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। चौधरी बोला, वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले मैं तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? यह सुनकर मेघना काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त चौधरी जी? चौधरी बोला, तो शर्त यह है कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। मेघना बोली, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। यह सुनकर चौधरी सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने मेघना को 500 रुपए दिए और कहा, हाँ, तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। यह पैसा तुमको हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह सुनकर मेघना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, पर कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहां से लाऊंगी मैं? चौधरी बोला, अरे चलो, कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो, सोच लो। यह सुनकर मेघना ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहां से आ गई। चौधरी काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। यह दांव हमारा फिट बैठा, अब तो तुम्हें हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। ये सब कहकर चौधरी जोर जोर से हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ मेघना घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रखा दिया और फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए हैं, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? क्योंकि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो चौधरी मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मेघना को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था, गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं,
इसके लिए वह एक अमीर ठाकुरलाल के घर गई और बोली, क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? ठाकुरानी कमला बोली, नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। ठाकुरानी जी, उसे पैसों की जरूरत है। ठाकुरानी बोली, मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहां से। ये सुनकर मेघना वहां से चली गई। उसने अपने गांव में बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वह बहुत दुखी होकर घर आ गई। मेघना बैठे बैठे सोचने लगी, हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, अब मैं कैसे चौधरी के पैसे लौटाऊंगी? ऐसा करती हूं, इन पैसों को खर्च ही नहीं करती, पर अगर खर्च नहीं करूंगी तो घर का राशन कैसे आएगा? मेघना काफी ज्यादा दुखी थी। काफी देर सोचने के बाद उसने कुछ पैसे लिए और बाजार जाकर राशन ले आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मेघना इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वह चौधरी के पैसे कैसे देगी। एक दिन मेघना अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक किसी ने मेघना का दरवाजा खटखटाया। मेघना ने दरवाजा खोला तो वह काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था जिसकी मेघना ने मदद की थी। मेघना उसे देखते ही बोली, अरे, आप यहां पर, आपको मेरा घर कैसे पता लगा? उस नौजवान ने कहा, बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेघना ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। इसके बाद वो नौजवान घर के अंदर आया। मेघना ने उसे पानी दिया और कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? नौजवान ने कहा, अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ, अगर तुमने बचाया ना होता तो मैं कब का मर गया होता। मेघना बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बचाने वाला तो भगवान होता है, बस उसने ने तो मुझे जरिया बनाया था। मेघना की ऐसी बातें सुनकर वो नौजवान काफी खुश हुआ और फिर कहा, वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? मेघना बोली, नहीं नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। उस नौजवान ने कहा, इसका मतलब तुम अकेली रहती हो? मेघना बोली, हाँ हाँ, मैं अकेली ही रहती हूं। अचानक मेघना के घर आए आदमी को देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए और बातें बनाने लगे। अरे, इसके घर कौन आ गया? मेघना का तो कोई है ही नहीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे मेघना मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं, पर मेघना इन सब से बेखबर थी। मेघना ने उस लड़के से कहा, आप कहाँ रहते हैं? लड़के ने कहा, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूं, कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूं। यह सुनकर मेघना को एहसास हुआ कि वह भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि मेघना को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। फिर नौजवान लड़के ने कहा, क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है। यह सुनकर मेघना थोड़ा परेशान हुई, क्योंकि उसे गांव वालों का डर था, पर फिर उसने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है। नौजवान लड़के ने कहा, लेकिन तुमको क्या हुआ है? मतलब तुम थोड़ी सी परेशान लग रही हो, क्या बात है? मेघना बोली, कुछ नहीं, आप आराम से यहां पर रहिए। वहीं जब यह सब खबर चौधरी को पता लगी तो वह सीधा मेघना के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा, मेघना, ए मेघना, बाहर आओ। चौधरी की आवाज सुनकर मेघना बाहर निकलकर आई और बोली, क्या हुआ चौधरी जी, आप इस समय यहां पर? चौधरी बोला, अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर पर कौन आया है, क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? मेघना बोली, हाँ हाँ चौधरी जी, मैं उसे जानती हूं, बात यह है कि मैंने उसकी मदद की थी। चौधरी बोला, ओहो, तो ये कहो ना कि ये वही है जिससे मिलने के लिए तू जंगल जाया करती थी, वही है ना? मेघना बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है चौधरी जी, मैंने बस उस इंसान की मदद की थी, तभी वहां पर गांव वाले भी आ गए और बोले, अरे चौधरी जी, देखो देखो, आपने इसे समझाया भी था, फिर भी ये नहीं माने, कितनी बेशर्म है, अनाथ होने के बाद भी ऐसा काम कर रही है। चौधरी भड़क गया और बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो, चलो चलो, पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। यह सुनकर मेघना काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं है। फिर मेघना ने कहा, चौधरी जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप कहें तो मैं आपको आधे पैसे दे सकती हूं। चौधरी बोला, बिल्कुल नहीं,
मुझे पूरे पैसे चाहिए क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया। बाहर से इन आवाजों को सुनकर नौजवान भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और वह भी बाहर निकल आया। नौजवान को देखकर चौधरी और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी तरफ नौजवान ने चौधरी से कहा, ए रुको रुको, क्या हो गया? चौधरी जी क्या बात है, आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया? चौधरी बोला, अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस मेघना के साथ में? क्यों तुम इसके घर पर आए हो, ये बताओ। नौजवान बोला, मैं तो बस इनसे मिलने आया था, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। चौधरी बोला, ओ मिलने आया था, जान बचाई है? अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर मेघना काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, चौधरी जी आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आया और बोला, हाँ, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चौधरी ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा, बताओ। उस आदमी ने कहा, मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में, तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? चौधरी बोला, अरे बड़े आए, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे ये कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में ये सब नहीं होता। और मेघना, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वहीं मेघना काफी ज्यादा दुखी हुई और वो रोने लगी और रोते हुए बोली, चौधरी जी मैं सच कह रही हूं, और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 महीना ही गुजरा है। पर चौधरी ने मेघना की एक नहीं मानी। वही गांव वाले भी मेघना को बुरा भला कह रहे थे। ये सब देखकर नौजवान को काफी गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया। जिस पर चौधरी ने कहा, ए लड़की, क्या कर लेगी तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला, तू वापस कर मेरे पैसे, तू दे देना, दे निकाल। नौजवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। यह कहकर नौजवान ने 500 रुपए निकाले और चौधरी को देते हुए कहा, ये ले, पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहां से अब निकल जा, निकलो यहां से। यह सब देखकर मेघना काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। नौजवान ने कहा, क्यों नहीं ले सकती, तुम ये बताओ। अरे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, यही सोच लो कि मेरी जान बचाने की कीमत है बस। मेघना बोली, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं भला जान बचाने के लिए पैसे कैसे ले सकती हूं? तभी उसी गांव का किशन बोला, अरे ये इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, ये बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। ये बचपन से ही अनाथ है और इसने जब अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा तो ये तुम्हें क्या छोड़ेगी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसे छोड़ दो। वहीं चौधरी ने पैसों को लिया और कहा, ठीक है, पैसे तो मिल गए, अब तुम भी यहां से चले जाओ। नौजवान ने कहा, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अब तो मैं मेघना को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मेघना काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? नौजवान ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं, बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। ये सब सुनकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। वहीं मेघना काफी ज्यादा दुखी और परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नौजवान क्या करने वाला है। तभी वहां पर एक सेना आई और सेना के साथ वही आदमी था जो मंत्री हरिदेव के वेश में था। उसे देखकर चौधरी काफी हैरान होता हुआ बोला, अरे ये सेना किसकी है? ये तो हमारे सम्राट अरुण विजय की सेना लग रही है। सभी गांव वाले सेना को देखकर काफी ज्यादा हैरान हुए। तभी मंत्री सीधा नौजवान के पास आया और बोला, राजकुमार अभिमन्यु की जय हो। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हमारी सेना आ चुकी है और कुछ देर में सम्राट भी आ रहे होंगे। यह सब सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए और जब उन्होंने देखा कि यह नौजवान राजकुमार है तो सभी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्होंने अभी इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वहीं मेघना भी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, आप राजकुमार हैं तो आपने बताया क्यों नहीं? नो,
राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मेघना। देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। वही चौधरी ने कहा, राजकुमार जी, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप राजकुमार हैं, बस माफ कर दीजिए। राजकुमार बोला, हाँ, नहीं पता था, इसलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और मेघना के साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या आपके यहां किसी के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। चौधरी बोला, नहीं नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस हमें पता नहीं था कि आप राजकुमार हैं। तभी वहां पर सम्राट अरुण विजय भी आ गए। सम्राट ने जब अपने पुत्र और मंत्री को देखा तो कहा, क्या हो रहा है यहां सब? राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, पिताजी, हमें इस गांव के चौधरी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये चौधरी किसी काम का नहीं है। ये बस दुखी लोगों को और परेशान करता है। चौधरी अब गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं नहीं, राजकुमार जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। राजकुमार अभिमन्यु बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इस चौधरी को और कारागार में डाल दो, ले जाओ इसको। यह सुनकर सैनिक चौधरी को पकड़कर ले गए। वहीं राजकुमार अभिमन्यु ने मेघना से कहा, आज से तुम यहां नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मेघना काफी ज्यादा हैरान हुई। वहीं जब गांव वालों ने यह सुना तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हुए और कहने लगे, पर राजकुमार जी, ये तो मनहूस है, आप इससे कैसे विवाह कर सकते हैं? यह आपको बर्बाद कर देगी। राजकुमार अभिमन्यु बोला, अगर इसके माता पिता का देहांत हो गया तो यह मनहूस हो गई। अरे, तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता। यह सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर मेघना ने कहा, मैं आपके काबिल नहीं हूं राजकुमार, मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूं। राजकुमार बोला, तो क्या हो गया मेघना, तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है। बस मैंने तुम्हारे दिल को देखा और इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तब सम्राट ने भी कहा, हाँ हाँ बेटी, राजकुमार और मंत्री ने मुझे सारी बात बताई थी। तुम मेरे पुत्र को बहुत पसंद हो तो उससे शादी कर लो। यह सुनकर मेघना खुश हुई और वो शादी के लिए मान गई। इसके बाद सभी महल आए और फिर राजकुमार अभिमन्यु और मेघना की शादी हो गई। अब मेघना बहुत ज्यादा खुश थी। वो अब राजकुमार अभिमन्यु की पत्नी यानी कि रानी बन चुकी थी और मेघना का जीवन अभिमन्यु के साथ सुखपूर्वक बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।